मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कश्मीर तो दूर की बात है, अगर आप पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाकिस्तान ना टूटे जो 1971 में टूटा था बांग्लादेश अलग होके, अगर मज़ीद ना टूटे, ये जो पॉलिटिकल कल्चर है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये है 1947 में पाकिस्तान बना, अलहदा हुआ हिंदुस्तान से, इंडिया से। तब से लेके आज तक क्या ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं? और दूसरे नंबर पे इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि आज वो जिस पोजीशन पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुके हैं, कैसे बन चुके हैं? हम 24 करोड़ लोगों का हजूम है, हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships, वो लोग कौम हैं। जय हिंद दोस्तों। 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान लगभग हर मंच पर कश्मीर कश्मीर की रट लगाता रहा। कश्मीर की रट लगाने वाले पाकिस्तान को शायद अब समझ आ गई है कि उसका ये चूरन ज़्यादा बिकने वाला नहीं है। भारत के इस्लामी देशों से रिश्ते व भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ने जहां मुस्लिम देशों को भारत की तरफ कर दिया, वहीं कंगाल पाकिस्तान को इन मुस्लिम देशों ने इशारा कर दिया कि अब वे इस्लाम व कश्मीर के नाम पर उसको ना ही भीख और ना ही समर्थन देने वाले हैं। यही हाल पश्चिमी देशों का भी है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब पाकिस्तान में आए सऊदी प्रतिनिधिमंडल के सामने पाकिस्तान सिर्फ भीख मांगता रहा और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कश्मीर का मुद्दा उठा सके। दरअसल न सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान बल्कि उसकी आवाम भी इस बात को मानने लगी है कि कश्मीर उनके लिए सिर्फ लॉलीपॉप बनकर रह गया है। जिस तरह भारत ने जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उससे पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडे धरे के धरे रह गए और कश्मीरी जनता ही नहीं, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने भी बुलंद आवाज के साथ भारत में जाने के अपने इरादे जाहिर कर दिए। ऐसे में पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ वहां के हुक्मरानों को भी लगने लगा है कि कश्मीर के सपने देखते देखते कहीं पाकिस्तान के और टुकड़े ना हो जाए। अब पाकिस्तानी आवाम तो इस बात को खुलकर स्वीकारने लगी है कि भारत से दुश्मनी और कश्मीर की चाह में पाकिस्तान अपने टुकड़े करवा बैठेगा। तभी बात बात पर कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाक आज सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल के सामने सिर्फ मदद की गुहार लगाता नजर आया। इसी मुद्दे पर पाक आवाम व मीडिया का क्या कहना था, वीडियो में आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बार तारीख में ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं की गई। क्या पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, या फिर हम ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान के और भी मसले हैं कश्मीर के अलावा? इंडिया, अगर हम समझते हैं कि हम तब तक कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते जब तक हम इंडिया के साथ बराबरी के टेबल पे नहीं आते। तो पिछले 77 साल में हम कभी भी ज़रा सा भी हमें लगा नहीं है कि हम बराबरी के टेबल पे आए। तो हमारी इकॉनमी डे बाय डे जो है डाउन होती जा रही है। हम तब तक कश्मीर पे बात नहीं कर सकते, और जो हमारे करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कोई भी कश्मीरी जो पढ़ा लिखा होगा वो नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो चाहेगा कि मैं इंडिया का ही हिस्सा, क्योंकि वो हर एक बंदा यहाँ पे 5 से 7 लाख जो है कर्जदार है। वो क्यों चाहेगा कि मैं जाके एक ऐसे मुल्क में जाऊँ जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे डाले वाला बड़ा कुछ मशहूर है यहाँ पे। आप ये बात बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम जो पेट्रोल 80-90 रुपये लीटर लेते हैं, हम यहाँ पे आके 300 रुपये लीटर क्यों लें? वहाँ पे आप डॉलर का रेट देखें, यहाँ पे आप डॉलर का रेट देखें। आप यकीन करें, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं, जम्मू कश्मीर को वो हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। ठीक कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल गलत कर रही हैं आप। ऐसा नहीं है कि अब देखें, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से। मुझे पता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ क्या हुआ है, या फिर लास्ट टाइम से कितना इनको निगलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऑल ओवर देखें, हम ये नहीं चाहते कभी कि हम जो है ना इंडिया के साथ हों, या फिर इंडिया की जो है हमारे वहाँ पे आपको पता है सारी चीज़ों। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान के कई लोगों से मैंने राब्ता किया है। मेरी यहाँ पे लाहौर में उनसे मुलाकात भी हुई है, हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, अपलोड भी किए हैं, आवाम तक उनकी राय भी पहुँचाई है। वो कहते हैं इससे अच्छे तो हम इंडिया के साथ थे, गलती कर दी, इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके। ऐसे ऐसे हार्श वर्ड सुनने को मिलते हैं जो हालात हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि कोई भी मिचेवर जो करंट सिचुएशंस है हमारे इसमें, या मैं सवात से बिलोंग करता हूँ, जो हम पे गुजरा है हमें पता है।
कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दिया। यहाँ पे जो है ना हमारे लैंग्वेज का, हमारे एक्सेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें एज एंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? हमें जो सामने से खान साहब कहते हैं, लाला कहते हैं, कोई हमें रिस्पेक्ट से नहीं कहते, हमें तंजिया कहते हैं। और हमें ये बात फील भी होती है क्योंकि जो बिहेव है ओवरऑल, क्योंकि ये कल्चर बना हुआ है। जब तक ये कल्चर ख़त्म नहीं होता पाकिस्तान में, तो ना कश्मीरी चाहेगा ना बल्ती चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। देखिए, फिर हम कहते हैं कि इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते। फिर वहाँ के मुसलमान सही कहते हैं ना कि पहले आप अपने घर को सीधा करें, फिर हमारी फ़िक्र करें। आप यकीन करें, जितने भी इंडियन मुस्लिम से गुफ्तगू हुई है वो कहते हैं कि आप हमारी फ़िक्र ना करें। आप गिलगित बल्तिस्तान को देखें, आप आज़ाद कश्मीर को देखें, आप बलूचिस्तान को ठीक करें, पहले आप उनको ठीक करें, फिर आप हमारी फ़िक्र करें। बिल्कुल ये बात आप सही फरमा रही हैं, लेकिन असल में बात ये नहीं है। अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान डाउन जा रहे हैं, हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर मूव करना चाहिए, इधर तो जॉब ही नहीं है, जॉब करनी ही नहीं चाहिए। कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि हमारे सियासतदानों ने कश्मीर के मुद्दे पे बात नहीं की। अब आप ये देखें कि कश्मीर के मुद्दे पे किस मुंह से बात करें। पहले तो आज़ाद कश्मीर के हालात देखें, फिर उसका मुआवजा थोड़ा जम्मू कश्मीर के साथ करें। जम्मू कश्मीर में अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, 5G वहाँ पे चल रहा है, IT हब्स हैं, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको पंजाब में 5G मिल रहा है, मेरा ख्याल है यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं आता। मैं एक बात बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जो एज अ ट्रम्प कार्ड पाकिस्तान में यूज़ किया जा रहा है। एक रिलीजियस कार्ड यूज़ किया जा रहा है, एक कश्मीर कार्ड यूज़ किया जा रहा है, एंड सॉरी टू से एक औरत कार्ड यूज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए है और कुछ भी नहीं है। जब आप ये सब कार्ड चलते भी हैं। ये सब कार्ड चलते हैं, जब आप को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आप इन कार्ड को यूज़ करते हैं। इंडिया वाले की अगर बात करें, यार, तो आप इंडिया, वहाँ पे भी अगर again, वहाँ पे, क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से देखिए, है। टू नेशन एग्जिस्ट करता है। आप पैदा, आपका मुल्क पैदा टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है। दो कौमी नजरिए पे कहते हैं कि जाके आप हम निकले हजूम हैं। हैं, तो फिर वो- नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना। लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं। नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो। आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना, आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है। कलमा शिया अलहदा है, तो सुन्नी मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की, तो इस्लामिक ममालिक जो है व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर। तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है, मुझे बताएं ना। बताता हूँ, इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इंडिया का सबसे बड़ा फिर वो इशू, अगर- हाँ, अगर इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। इंडिया के सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, एक उनका जातों का डिवीजन है, बरहमन और शूतर का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। दूसरा, इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस्लामोफोबिया वाला एलिमेंट है, जिसमें वो मुसलमानों को बहुत टारगेट करें, वो एग्जिस्ट करते हैं। मगर अब ये देखें कि इस पूरे सिनेरियो में जो इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर रहा है और इस्लामोफोबिया हमारे लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मैटर कर रहा है, मगर वेयर आर द मुस्लिम वर्ल्ड। यूएई ने मंदिर खोल लिया, अच्छी बात है, खोले, बिल्कुल, दिस इज अ रिलीजियस राइट। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था, ये भी एजुकेटेड पर्सन की निशानी है कि उन्होंने बोला कि उसका राइट है, अगर उन्होंने खोला उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में बनेगा तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था जिसमें सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि आपने माइनॉरिटीज को उनके राइट्स देने हैं और आपने माइनॉरिटीज को उनकी जिंदगियां उनके मजहब के मुताबिक गुजारने के लिए कहना है। मुझे बताएं, आप क्या में पाकिस्तान के वक्त हिंदुओं की एवरेज चेक करें, पाकिस्तान में कितने बात है, और आज आपके पाकिस्तान में 0.01% हिंदू हैं। यानी जो आप अभी सिंध में मैंने विजिट किया और वो किस कंडीशन में है, आपने शायद एग्जैक्टली, यस, तो आप ये इमेजिन करें कि व्हाई द हिंदूज आर एक्चुअली माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ रिलीजियस फ्रीडम ओवर देयर। आप यहाँ पे, मुझे एक मैं क्वेश्चन करता हूँ, इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चन। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कर रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा या किया? तो देखें, ये फोर्स मैरिजेस और बड़ा forced तल्ख बात conversion जो है, तल्ख बात, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन ये रियलिटी बेस है। तो ये देखें, तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 पार्टीज ऐसी हैं, नंबर 1 जमात इस्लामी, नंबर 2 एमक्यूएम डोमिनेट कर गई थी किसी और सिनेरियो में, मगर जमात इस्लामी इज द ओनली वन जहां पे उनकी एक शूरा लीडर को चूज करती है, वो रूल करता है और वो आराम से बाहर हो जाता है, देन नया लीडर आता है। इंडिया में बीजेपी इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। कांग्रेस का हाल आपने देख लिया कि वो चूंकि उस इन्फ्लुएंशियल इनहेरिटेड पॉलिटिक्स पे जा रहे थे, तो वो गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द पीपल। आपकी ऑडियंस कौन है? मैं किसके लिए सियासत करना चाह रहा हूँ, आप किसके लिए दिखा रहे हैं? लोग, माशरा, people who really want to listen for the betterment. So what positivity we are actually transferring to them? I'm sorry, nothing. As well, India ने इस पे फोकस किया, बेताशा गलतियां की होंगी, मगर उनकी फौज ने कभी आगे इक़्तिदार नहीं लिया। हम नारा तो कश्मीर का लगाते हैं, हम कहते हैं सिर्फ ये कि नारा है, सिर्फ सर हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर। कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखा है कि कुछ हो,
तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम बेच दें, ठीक है जी, कश्मीर है, हमें ख़तरा है यहाँ से, इंडिया से ख़तरा है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बस जंगें हैं, ठीक है, लड़ लिया, वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ले आए या उसको निकाल दिया, यही है। मिलिट्री की भी है, सब तमाम स्टेक होल्डर। सर देखिए, इंडिया की प्रायोरिटी जो है, ये इंडिया की गवर्नमेंट देख लें आप, या इनको निज़ाम, आपका पहले इलेक्शन कब हुआ था 1970s में, उनका कब हुआ 3 साल बाद, आपके कितने मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और उनके कितने, या आपके वज़ीर-ए-आज़म कितने आए और उनके, तो उनकी जो प्रायोरिटी है वो हमेशा से उनकी आवाम है, ठीक है, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो फिफ्थ इकॉनमी आने वाले दौर की, इंडिया इज तो बन चुके हैं, फिफ्थ बन चुके हैं, थर्ड इकॉनमी। अब देख लें आपके चाइना हो गया, यूएई, सारे आपस में क्या कर रहे हैं, एक मुत्तहिद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आगे फ्यूचर जंगों का नहीं है, बल्कि फ्यूचर पढ़ाई का, तालीम का, टेक्नोलॉजी का। देखें जी, बात तो आप जो भी कर रहे हैं ये तो सारे अल्लाह ताला के वो हैं, हमारे बस में तो कोई बात नहीं है कि अगर उस पर सैलाब आए या आप कोई आफत आई है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है। जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं वो इंसान के काबू में नहीं होती, और जो अल्लाह ताला करता है वो इंसान के अमल देख के करता है, उसके किरदार देख के करता है। अगर दुबई पे ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अभी चंद दिनों पहले खबर सुनी होगी कि दुबई ने मंदिर बनवाया है। चलो, मुझे पता लग ही रहा था कि ये बात आएगी ही आएगी। लाजिमी बात है, जो बात हकाइक पे मबनी हो, एक मुस्लिम ममालिक जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुतों को खुद हाथों से तोड़ा हो, वहाँ के लोग मंदिर बना के तामीर करवा रहे हैं, तो उस जिस इलाके से, जिस खित्ते से दीन, दुबई की बात हो रही है। देखें जी, दुबई हो, सऊदीया हो, ये सारी कंट्रियाँ एक रियासत का हिस्सा हैं। आप जिसको बोल रहे हैं हम उनसे कर्जे मांगते हैं, भाई हम वहाँ जॉब्स करने जाते हैं, वो फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप कह रहे हैं उन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। भाई आज वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी टूरिज्म से इतना वो पैसा कमा रहे हैं, तेल बेच बेच के इतना पैसा कमा रहे हैं। आप कभी दुबई जाए, आपको वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इतनी टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको नजर आएंगी कि दुबई आज पाकिस्तानियों को पाल रहे हैं वहाँ बुलाकर, जॉब देता है वहाँ बुलाकर, और हमें इतना बुरा क्यों लगता है अगर वो लोग किसी माइनॉरिटी को जो है वो हकूक देते हैं। देखें, आपकी बात सही है, आप जैसा कह रही हैं कि वो अगर हुकूक दे रहा है या वो जो भी कर रहा है, देखें ये सारा कुछ जो उनसे जितने भी वसाइल हैं ना, ये सऊदीया को वसाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के मुबारक से मिले हैं। मुसलमान जितना अकीदा रखते हैं वो उसी जानिब देखते हैं, उसी जानिब से सारा रुजू है। अगर दुबई इतना तरक्की याफ्ता या दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में करार देता है, तो फ़लस्तीन के मुसलमान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, अगर वो इतनी ताकत रखता है तो वो उस पर हमला क्यों नहीं करता, इसराइल पे हमला क्यों नहीं करता? एटॉमिक पावर है ना मुस्लिम कंट्रीज में से, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है ना, तो बम दिवाली पे चलाने के लिए रखा है। सवाल तो आप पर भी उठता है, फिर आप ना अरब कंट्रीज को इतना टारगेट करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो एटम बम रखा है वो दिवाली पे भी नहीं चलाने के लिए रखा, किसी चीज़ के लिए नहीं रखा, वो हमने सिर्फ चोरों और लटेरों के लिए रखा हुआ है। हमने सिर्फ धमकियों के लिए रखा, मैं सॉरी टू से, चोरों और लटेरों के लिए रखा, ठीक है ना। हमने अपने पेड़ काट के उस एटम बम को बनवाया डिफेंस के लिए। देखें जी, सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं। इंडिया जो हमारे पे गुर्राता था, कुत्ते की तरह पड़ता था हमारे ऊपर, ये उसके लिए था। आपने पाकिस्तानी आवाम को सुना, जिसका साफ मानना था कि कश्मीर लेने का ख्वाब तभी देखना चाहिए जब हम भारत की बराबरी कर ले। दरअसल पिछले 75 सालों से पाकिस्तान कभी भी भारत की कहीं से बराबरी नहीं कर सका। विदेशी भीख पर पलने वाले पाक के हुक्मरानों ने कई बार ये गलतफहमी पाली कि भारत से वो ताकतवर है, लेकिन हर बार भारत ने पाक को जो सबक सिखाया उससे पाक का ढोल फट गया और दुनिया सहित पाक के हुक्मरान व पाक आवाम व पाक मीडिया को भी नजर आने लगा कि कश्मीर लेने की बजाय वे भारत के हाथों पाकिस्तान ही ना गवा दे। पहले पाक जहां विदेश से आने वाले लोगों के सामने भीख और कश्मीर दोनों की डिमांड रखता था, इस बार सऊदी अरब के सामने सिर्फ भीख ही मांगता नजर आया। दरअसल पाक के हुक्मरानों को पता चल चुका है कि दुनिया अब कश्मीर का नाम भी नहीं सुनना चाहती, और दुनिया जानती है कि भारत के कश्मीर के मुकाबले पाक के कश्मीर के क्या हालात हैं, और कोई दिन आएगा जब पीओके भी भारत का हिस्सा ही बन जाएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।